Good morning to all of my students. In today's online session, we are going to study about measure of dispersion, and the thing which we are going to study in this session is quartile deviation. So let's start. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्वार्टाइल डेविएशन है क्या. तो क्वार्टाइल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वार्टाइल डेविएशन जो है इज वन हाफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 आपका क्वार्टाइल डेविएशन है. ये मेजर है कि आपका डेटा जो है कितना स्प्रेड आउट है. इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि जैसे अगर हम पूरी कंट्री में सभी लोगों का वजन और लंबाई लें तो कितना अलग होगा ये आप समझ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सभी का वजन और लंबाई एक दिए हुए रेंज में होगा, ऐसा नहीं होगा. लेकिन अगर किसी फुटबॉल टीम का या किसी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का लंबाई और वजन लिया जाए तो वो काफ़ी आसपास होगा. तो ये यही है, मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है, इसे कैलकुलेट करने के लिए, इसे देखने के लिए कि किस हद तक आपका डेटा जो है स्प्रेड आउट है, ये आपके पास एक टूल है और इस टूल का नाम है क्वार्टाइल डेविएशन. अब हम समझेंगे कि आखिर क्वार्टाइल क्या है. क्वार्टाइल जो है किसी भी डेटा को या किसी भी वेरिएट को 4 बराबर हिस्से में बांटता है. अब जैसे हमारे पास एक डेटा है जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब छोटे से बड़े बढ़ते क्रम में. तो जब हमने अरेंज किया है तो हमारा जो डेटा आया है वो है 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4. अब जब हम इसे 4 बराबर हिस्से में बांटेंगे तो Q1 जो है फर्स्ट क्वार्टाइल, तो वो है हमारा जो थर्ड नंबर पे 1 है वो हो जाएगा. Q2 जो है वो हमारा 2 हो जाएगा और Q3 जो है वो हमारा 3 हो जाएगा. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे. तो सबसे पहले इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है वो Q3 माइनस Q1 होता है और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 होता है. अब अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो ऑड नंबर वो होते हैं जो जब हम डिवाइड करें तो वैसे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, फुली डिवाइड नहीं होते, वैसे नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं, ऑड ऑब्जर्वेशन कहते हैं. तो Q1 हम निकालेंगे n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हमारा Q1 होगा. Q3 जो है वो 3n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा. लेकिन इवन नंबर्स के लिए Q1 होगा n डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन और Q3 होगा 3n डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन. अब उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ देखेंगे और यूजिंग द फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले आपका स्टेप 1 होना चाहिए कि सबसे पहले काउंट कर ले कि कितना ऑब्जर्वेशन आपके दिए हुए डेटा में है. तो जब हम इसे काउंट करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे 11 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. अब स्टेप 2 है, हम Q1 और Q3 फाइंड करेंगे. अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है. तो ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन. अब जब 11+1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन. अब हम स्टार्ट से तीसरे स्थान पे जो नंबर है उसे हम Q1 कहेंगे. तो तीसरे नंबर पे जो हमारा नंबर है दिए हुए डेटा में वो है 1, तो Q1 हो गया 1. उसी तरह से अब हम Q3 निकालेंगे. तो Q3 है 3n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन. तो जब इस फॉर्मूला पे हम नंबर्स को बैठाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 9th ऑब्जर्वेशन. और 9th ऑब्जर्वेशन जब 9वें स्थान पे हम देखेंगे तो 9वें स्थान पे कौन सा डेटा है, कौन सा नंबर है, वो है 3. अब जब हमारे पास Q3 और Q1 है तो हमें बहुत आसानी से हम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं. हमारा फॉर्मूला जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज का या क्वार्टाइल डेविएशन का वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. तो जब Q3 हमारा 3 है, Q1 हमारा 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 1 होगा. तो इसका आंसर आपका होगा 1. अब एक सेकेंड एग्जाम्पल है. पहले वाले एग्जाम्पल में आपके पास एक कंटिन्यूअस डेटा था, लेकिन इसमें आपके पास एक मार्क्स का वेरिएबल है और दूसरा फ्रीक्वेंसी है.
मार्क्स जो है और फ्रीक्वेंसी जो है कि कितने स्टूडेंट्स को वो पर्टिकुलर मार्क्स आया है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा इसमें कितना है 20 होगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 3 + 4 + 4 + 4 + 2 होता है आपका 20। और सिंस जो 20 है वो एक इवन नंबर है, अब हमें सेकेंड जो स्टेप है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि जिस जगह जिस फ्रीक्वेंसी पे हो उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी से आप उसको जोड़ दो, तो जो नंबर आएगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। और आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और n दोनों सेम होना चाहिए। अब जैसे 1 है तो 1 हो गया, अब आपका सेकेंड भी 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। स्टेप 3 है हमारा कि हमें Q1 निकालना है और Q3 निकालना है। तो Q1 क्या होता है? Q1 है n डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारा इवन ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन हमारा n क्या है 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन। अब हमें 5th ऑब्जर्वेशन को देखना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, हमें देखना होगा कि कौन सा नंबर है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा हमारा 6 है और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मार्क्स देखना होगा। तो 6 से कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स जो है वो 5 है, तो आपका Q1 हो गया 5। उसी तरह से हमें Q3 निकालना है। जब हम Q3 निकालेंगे तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो है 15th ऑब्जर्वेशन। अब हमें देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15th ऑब्जर्वेशन से ऊपर कौन है, तो 18 है। अब 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो मार्क्स कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वो कौन सा है 8 है। अब जब हमारे पास Q3 है और Q1 है तो हमें क्या निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। तो वो हो जाएगा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 हमारा था 8, Q1 था हमारा 5, 8 - 5 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो होगा 1.5। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं एक और एग्जाम्पल से, जिसमें आप देख रहे हैं कि मार्क्स का एक रेंज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो है हमें ऑब्जर्वेशन निकालना कि कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसके लिए हम सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, तब जोड़ना है तो n जो है हमारा 50 आता है, मतलब हमारा जो डेटा है वो इवन है। अब सेकेंड स्टेप है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह से आप यहाँ पे निकालेंगे। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला क्या हो गया 6। अब दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 5 है, तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा पिछला फ्रीक्वेंसी प्लस ये वाला फ्रीक्वेंसी जिस आप पोजिशन पे हो, मतलब 6 + 5 11। इसी तरह से आप प्रोग्रेस करोगे। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है Q1 निकालना और Q3 निकालना, क्योंकि ये एक इवन ऑब्जर्वेशन है। तो आपका Q1 क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो आपका n जो था वो 50 था, आप अगर उसको डिवाइड करोगे 4 से तो आपका आंसर होगा 12.5th ऑब्जर्वेशन। अब हमें देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा जो नंबर है वो 12.5 से ऊपर है। तो 12.5 से ऊपर 19 है। अब 19 जो है उसका मार्क्स कितना है 20 से 30 में, तो आपका क्लास कोरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया Q1 का 20 to 30। उसी तरह से आप Q3 निकालेंगे तो आपका 37.5 आएगा। तो जब 37.5 को हम देखेंगे तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 37.5 से ऊपर आपका 41 है, और 41 से कोरेस्पॉन्ड करता हुआ मार्क्स जो है वो है 40 to 50। लेकिन ये आपका रियल Q1 Q3 नहीं है, इसका मतलब है कि आपका Q1 Q3 इसके बीच में है। और अब आपको निकालना है कि आपका एग्जैक्ट Q1 वैल्यू और Q3 वैल्यू क्या है। तो अब स्टेप 4 में हम निकालेंगे एग्जैक्ट Q1 और Q3 वैल्यू। तो Q1 जो है सबसे पहले हमें क्या लेना है, जो क्लास इंटरवल है, जो क्लास करस्पॉन्ड कर रहा है Q1 से, उसका जो सबसे निचला वैल्यू है, मतलब 20 हमारा सबसे निचला वैल्यू है, उसमें हम 20 में से 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 30 में से जब 20 माइनस करेंगे तो 10 का डिफरेंस है, इसलिए 10 जोड़ेंगे। साथ में हमारा जो ये 20 और 30 है वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है 12.5th ऑब्जर्वेशन है।
इसीलिए 12.5 में से 11 को माइनस करेंगे, क्योंकि 19 जो 12.5 है उससे ऊपर अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो आप तो वो 19 है, और 19 के ऊपर वाला जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 11 है, ये 12.5 से हम घटाते हैं और डिवाइड कर देते हैं 8 से, क्योंकि 19 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं आपके वो 8 है, इसीलिए आप उससे डिवाइड करते हो और जो आंसर आपका आता है वो 21.87 होता है। उसी तरह से Q3 हमने निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, लोअर लिमिट Q3 का 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है आपका, ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 37.5 ऑब्जर्वेशन है। अब आपका इससे कोरस्पॉन्ड करता हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 37.5 से ऊपर 41, लेकिन हमें उसके ऊपर वाले पे जाना है, मतलब 34 से हम उसको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 स्टूडेंट जो हैं वो 40 to 50 मार्क्स के बीच में हैं, तो आपका Q3 आता है 45। पांचवा स्टेप अब है आराम से, जब हमारे पास Q3 आ गया और Q1 आ गया तो अब हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है या क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, जो कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो 45 माइनस 21.87 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 11.56 है, मतलब 11.56 जो है ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, 11.56 आपका क्वार्टाइल डेविएशन है। तो स्टूडेंट ये जो चीज़ है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, तो आपको जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करो, और हम इस पे ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, उस समय हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या चीज़ समझने में परेशानी हुई है। तो टिल देन if you have any problem please do contact me, or even you can WhatsApp me. With this note I'll end the class and wish you all the best for the coming days and stay well. Thank you so much.